नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है भक्तावल क्षेत्र। दोस्तों, धीरे धीरे आप लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, मगर फिलहाल ये प्यार कम है और हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारी हर वीडियो को भरपूर प्यार, ताकि आपके प्यार से हमारा हौसला, हमारी हिम्मत और हमारी उम्मीद और भी ज्यादा बढ़े काम करने की। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से बाबा कलवा पवन ने रखवा गुरु को मारा था और उसका कारण क्या था। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में सुना कि रखवा गुरु के वचन से मुकर जाने के बाद बाबा कलवा पवन ने उनको उनके किए की सजा दी। अब सवाल ये आता है कि कलवा पवन बाबा ने तो रखवा गुरु को सजा दे दी, इसके बाद बाबा कलवा पवन का क्या हुआ? आखिर कहां गए वो और कहां उन्होंने अपना ठिकाना बनाया? देखिए दोस्तों, जब से मैंने बाबा कलवा पवन का इतिहास जो भी मुझे पता है, जितना भी पता है, आपको बताना शुरू किया है, तब से लेके अब तक मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से यही बोलता आ रहा हूं कि मैं आप लोगों को जो भी जानकारी दे रहा हूं, इस जानकारी का पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है और ना ही मैं इस बात का दावा करता हूं कि जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो सही है। ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जानकारी हमने किसी और के माध्यम से ली है, सुनी है, इसलिए इस जानकारी को हम पुख्ता और सच्ची नहीं बता सकते। 1% जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो सही और सच्ची हो सकती है, क्योंकि हर लोगों के मुंह से मैंने यही सुना है, हर भक्तों के मुंह से मैंने सुना। कुछ भगत हैं, कुछ भाई हैं ऐसे जिनके मत अलग अलग हैं, जिनके विचार अलग अलग हैं और जिनकी सोच अलग है। मगर दोस्तों देखिए, बात ऐसी है, कोई भी हो चाहे, हर इंसान उतना ही ज्ञान बांटेगा जितना कि उसे मालूम होगा, और कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह दे, कहने में कोई बड़ी बात नहीं। जवान के आगे मैदान है, जो फेंकना हो फेंक दे, क्या पता चल रहा और कौन देख रहा और कौन सच्चाई का सबूत मांग रहा है। छोड़िए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जब बाबा कलवा पवन के जो गुरु रखवा गुरु थे, जब उनकी मृत्यु, उनकी मौत हो जाती है, तो फिर बाबा कलवा पवन का क्या होता है और वो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं। देखिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं
वो मैंने भक्तजनों से, गुरुजनों से इकट्ठी की हुई है। दोस्तों ये हमारी वीडियो का, हमारी सीरीज का जो है भाग 8 है, जिसमें कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि वे रखवा गुरु के मर जाने के बाद बाबा कलवा पवन का क्या होता है, वे कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं, और किसके पास वे जाते हैं। बहुत ही गहरी बात दोस्तों, आज तक किसी को मालूम ही नहीं है, और जिनको मालूम है वो शायद इस दुनिया में है ही नहीं। और अब आप ये कहोगे, ये सोचोगे कि जब किसी को मालूम ही नहीं है तो आपको कैसे मालूम। तो भैया बात ऐसी है, जैसे आपने मुझसे सुन लिया, ऐसे ही मैंने किसी और से सुन लिया, ऐसे ही मुझे सुनाने वाले ने किसी और से सुन लिया। इस तरीके से एक ज्ञान चलता आ रहा है अब तक। और शायद अगर सच्चे और अच्छे भगत आने वाले समय में रहे इस दुनिया के अंदर, तो शायद ये बाबा कलवा पवन का जो इतिहास है, जो ज्ञान है, ऐसे ही चलता रहे। बाबा कलवा पवन का रहस्यमय इतिहास, अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं, ये इस कहानी का 8वां भाग है। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते। देखिए दोस्तों, गुस्सा हर इंसान को आता है, चाहे वो दिव्य शक्ति हो, चाहे शक्ति हो, या फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, जानवर ही क्यों ना हो। और खास करके जब आप किसी से झूठ कहोगे तो मां कसम झूठ का तो गुस्सा इतना बहुत बुरा है, बर्दाश्त के बाहर हो जाए। बिल्कुल सेम ऐसा ही काम किया था रखवा गुरु ने बाबा कलवा पवन के साथ, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में सुना। दोस्तों जब रखवा गुरु की मृत्यु हो जाती, उसके बाद बाबा कलवा पवन मृत्यु हो जाने के बाद आपे से बाहर हो जाते हैं, आतंक मचा देते हैं खरदोनी खेड़े में। ये सोच करके जब मेरा गुरु ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा यहाँ रह, वो अपना आपा खो देते हैं। और वो खरदोनी गांव के अंदर, खरदोनी खेड़े के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के अंदर है, और आपा खोने के बाद वे खरदोनी गांव के अंदर बीमारियां छोड़ देते हैं, तरह तरह की बीमारियां छोड़ देते हैं। लोग बाग परेशान होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, मरने भी लगते हैं, लाशों के ढेर लगने लगते हैं। तो दोस्तों जो गुरुजन हैं, उनका कहना ये है, उनका बताना है कि जैसे ही बाबा कलवा पवन आतंक मचाकर रखते हैं खरदोनी खेड़े के अंदर, तो ये बात जो है धीरे धीरे चौहान गुरु को पता चलती। चौहान गुरु को मालूम पड़ता है कि खरदोनी खेड़े के अंदर, गांव के अंदर जो है एक शक्ति है कलवा पवन नाम की, जिसने उपद्रव मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जैसे ही उन्हें मालूम पड़ता है वो चले जाते हैं।
जाने के बाद जो है दोस्तों वो देखते हैं, क्योंकि वो पहले से ही भगत होते हैं माता काली के, उन्हें मालूम पड़ जाता है कि ये जो है कोई दिव्य शक्ति है, और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको मालूम पड़ गया कि जैसे कि टीकरी गांव खेड़े से सोहन गुरु माता काली के भगत थे। उन्होंने पहले तो अरदास की बाबा कलवा पवन से। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने पहले अरदास की, मगर अरदास करने के बाद भी बाबा कलवा पवन आपे से बाहर हो रहे थे, इसलिए वो गुस्से में नहीं माने। तब जाकर जो है उन्होंने माता काली के सहारे से बाबा कलवा पवन को शांत किया, और शांत करने के बाद फिर वहां जो भी मुसीबतें आई थी वो खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब दोस्तों जो नुकसान हो चुका था वो तो हो ही गया था, मगर आने वाले समय में खरदोनी गांव के खरदोनी खेड़े के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद बाबा कलवा पवन को बहुत दुख हुआ इस बात कि मैं इतना बुरा हूं, इतना बेकार हूं कि मैंने खुद अपने ही लालच के वजह से अपने ही गुरु के प्राण ले ली। देखिए दोस्तों, कोई भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, अगर हम उस शक्ति का निरादर करेंगे तो ये बहुत गलत है। निरादर करने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस तरीके से वो हमारी बात मानते हैं, हमारा भी हक बनता है, फर्ज बनता है कि हम उस शक्ति का मान रखें, सम्मान रखें। जैसे ही बाबा कलवा पवन को दुख होता है और वे परेशान से रहने लगते हैं, उसके बाद वे कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगते हैं। तो जब बाबा कलवा पवन को सोहन गुरु शांत करते हैं माता काली के जरिए, तो वो सोहन गुरु को आप बीती बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है कि मेरे हाथों से मेरे गुरु का वध हो गया, मार डाला मैंने उसे। अब सोहन गुरु बोलते हैं कि देखो भाई, जो आपसे हुआ, चाहे आपने जानबूझ के किया हो या गुस्से में हो, जो हो गया तो हो गया। अब आपका जो है ये जो बेगुनाह है, जो मासूम, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इनका इतना नुकसान कर रहे हैं? आपके गुनहगार ये तो नहीं है जो आप इन्हें सजा दे रहे हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और कोई रास्ता ढूंढिए अपने क्रोध को शांत करने। तो दोस्तों, बताते हैं कि फिर होता ऐसा है कि बाबा कलवा पवन में थोड़ी कश्मकश में, थोड़ी सी ऐसे जंजाल से में फंस जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। आखिर कौन है जो मुझे सही रास्ता दिखाएगा, सही दिशा दिखाएगा, सही बात बताएगा? कौन है वो?
जो मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। तो दोस्तों, सोहन गुरु बाबा कलवा पौन से बोलते हैं कि आप जो है अपने पहले गुरु के पास जाएंगे, जहां से आपके रखवा गुरु आपको लेकर आए थे। सही दिशा, सही मार्गदर्शन आपका उनसे बेहतर और उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सोहन गुरु की बात सुनकर बाबा कलवा पौन चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जाते कहाँ हैं? हस्तिनापुर, जहां से वो आए थे। उनके पास वो जाते हैं। जाने के बाद वो उनसे मिलते हैं, मगर उनकी एंट्री, उनका जो अंदर हस्तिनापुर खेड़े के अंदर जो उनकी जो एंट्री है वो इतनी आसान नहीं होती दोस्तों। अब वो क्यों, वो आपको मालूम पड़ेगा इस कहानी के अगले भाग में। दोस्तों देखो, आप कुछ कहोगे, अब यार ऐसे के सारा ज्ञान तू ही लेके बैठा है। कुछ कहेंगे, भाई यार भाई तू तो बहुत लंबी खींच रहा है। कुछ कहेंगे, भाई यार भाई तू तो फेंक रहा है। तो देखिए, आप सभी की बातों का मेरे पास एक ही जवाब है, एक ही निचोड़। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रहा हूं। अब आप यकीन कीजिए या मत कीजिए। अगर यकीन करोगे तो फायदे में रहोगे, और यकीन नहीं करोगे तो शायद ज्यादा बड़ा नुकसान तो होगा नहीं आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि जहां पंचायत भक्तावन चलेगी और आपके पास ज्ञान नहीं होगा इन सब चीजों का, देवी देवताओं का, मुझे नहीं लगता कि आप लोग बैठ पाएंगे उस पंचायत में, उस अखाड़े में। क्योंकि देखिए दोस्तों, पंचायत में, अखाड़े में बैठने के लिए किसी के लिए मना नहीं है, मगर जब बात चलती है ना भक्तावल की, देवी देवताओं के इतिहास की, कि वो देवता वहां से आया था, उस देवता का इतिहास ये है, उस देवता का इतिहास ये है, और मान लो आपको कुछ पता है, सही जानकारी आपके पास, और वो सामने वाला कुछ गलत बोल दे, तो आपको एक सेकंड नहीं लगेगी उसका मुंह और न जाने क्या क्या बंद करने में, कि भाई साहब आप गलत कह रहे हो, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे है। खैर, जोक सपाट, मगर फिर भी दोस्तों देखिए, YouTube पे बाबा कलवा पौन के इतिहास की और भी बहुत सारी वीडियो है, मगर आप चाहे कोई सी भी वीडियो देख, कोई सी भी वीडियो, घूम के फिर के बाद उसमें एक ही निकले, जो कि मैं बता रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि मैं जो भी आपको बता रहा हूं इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं, मेरे क्या किसी के भी पास नहीं। आप इस, मैं तो खैर आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, मगर आप अगर किसी भगत से प्रत्यक्ष रूप में या उसके आमने सामने भी जाके उससे मिलोगे ना, तब भी आपको असली बात पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा भगत पैदा हुआ ही नहीं है, केवल रखवा गुरु को छोड़कर, जिसको बाबा कलवा पौन का इतिहास पता हो। इस धरती पे दो ही ऐसे भगत थे,
जिनको बाबा कलवा पवन का रहस्य मालूम था। पहला रखवा गुरु, दूसरा सोहन गुरु, सोहन बहुत। और आप कहोगे कि नांगे गुरु भी तो कलवा पवन के जो है गुरु थे, मगर बेटा नांगे गुरु ने जो है कलवा पवन को पैदा किया था तपस्या करके, सिद्धि करके। इसलिए उनको तो इतिहास क्या, उनको तो जो है पूरा चिट्ठा निकाल के दे देंगे, चिट्ठा होगा भी उनके पास। मगर मैंने ये कहा है जिनके जो बाबा कलवा पवन का इतिहास असली जानते थे, वो केवल दो ही गुरु थे, रघवा गुरु और सोहन गुरु। देखो मैं आपके पास एक सस्पेंस छोड़ के ले जा रहा हूँ, छोड़ कर जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपके लिए खास। और सस्पेंस क्या है? सस्पेंस ये है कि जब बाबा कलवा पवन हस्तिनापुर खेड़े के अंदर गए तो उनकी जो एंट्री थी, उनका जो अंदर प्रवेश था, वो कठिन ही था। और अगर हस्तिनापुर के अंदर जाकर नांगे गुरु के पास मिलकर वो उनसे क्या कहना चाहते थे, क्या वजह थी इनके पास जाने की, और किस मकसद से गए थे बाबा कलवा पवन नांगे गुरु के पास? क्या नांगे गुरु वहां उन्हें मिले थे या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए भक्तावल क्षेत्र। दोस्तों मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सीरीज बनाकर, सीरीज के माध्यम से आपको हर छोटी छोटी बात समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि आप सही तरीके से समझ पाए। ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने खास करीबी का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, किसी भाई ने जो है मुझे ये मालूम मेरे पास कमेंट की थी कि मुझे अर्जुन पवन के बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए कि वो कैसे दुखे, कैसे पुजे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन भाई साहब को बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए अर्जुन पवन की जो वीडियो है जरूर बनाऊंगा, जरूर आपको उस देव का इतिहास बताऊंगा कि क्या उसका इतिहास है, क्या नहीं। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी भगत ऐसा नहीं है जिसको हर देवता की जानकारी। मैं साफ कह रहा हूं, मैं कोई चोरी नहीं रखता किसी चीज। कोई भी भगत ऐसा नहीं है जिसके पास हर देवता का इतिहास हो और जिसको हर देवता का इतिहास मालूम। ये चैनल मैंने जो आपके लिए बनाया है, ये इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं और आपको सही इतिहास बता सकूं। इसलिए मेरी वीडियो थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में आ रही। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जानकारियां इकट्ठी करता हूं जा जाकर। वरना आप खुद सोचो, अगर मैं आपके लिए जानकारी इकट्ठी ना करूं तो क्या मैं एक देवता का इतिहास जो है मैं एक ही वीडियो में ना बता दूं? चाहे बेशक वो वीडियो चाहे 1 घंटे की हो या आधा घंटे की, मगर नहीं, आप तक जो भी जानकारी पहुंचाऊंगा सच्ची और अच्छी पहुंचा। इसी के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूँ, चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के नए भाग में, बाबा कलवा पवन का रहस्यमय इतिहास। जय श्री राम, जय बाबा कलवा पवन, जय खरदोनी खेड़े।